लिमिटेड लायबिलिटीज़ हैं तो उसमें हम चेंजेस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट कैपिटल क्लॉज। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कंपनी लॉ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए एक और टॉपिक आपके सामने, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर के आपके सामने आ गए। और टॉपिक क्या है हमारा, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ाएंगे आपके जब हम कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन सा आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, है ना। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था, आज इस वीडियो में हम इसको प्रॉपर बताएंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नोट्स भी हमने इसीलिए आपके लिए बना दिए हैं कि बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। इट इज कंसिडर्ड एज अ चार्टर ऑफ कंपनी। कंपनी का जैसे चार्टर होता है ना, उसके जैसे ट्रीट किया जाता है इसको। इट कंटेन्स द पावर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। इसमें क्या क्या होता है, इसमें कंपनी के पार्ट्स होती हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और इट ऑल्सो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस। कितना ऑपरेशन स्कोप कितना होगा कंपनी के ऑपरेशंस का, माने कितना बिजनेस, किस लेवल पर बिजनेस कर पाएगा, ये बात इसमें पता रहती है। राइट, इट कैन बी ऑल्टर। इसे ऑल्टर किया जा सकता है आराम से। अगर ऐसा नहीं है कि एक बार फिक्स हो गया मतलब फिक्स हो गया, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाए, नहीं, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। दूसरा नाम है इसका क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर। आउटडोर होता है आउटडोर। ठीक है, चलते हैं और क्या चीज़ आती है। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स को इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि आउटसाइडर्स कौन होते हैं, हमारे आउटसाइडर्स होते हैं हमारे क्रेडिटर्स, सप्लायर्स। ठीक है, इनको हमारी इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, टू नो द लिमिटेशंस एंड स्कोप ऑफ ए कंपनी डीलिंग, की कंपनी की डीलिंग्स की लिमिटेशंस और उसका स्कोप क्या है। ठीक है, इसलिए इसको डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। कंटेंट्स क्या होते हैं हमारे, कंटेंट्स ऑफ एमओ क्या है कंटेंट्स। सबसे पहले हमारा आता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज, दिस क्लॉज कंटेन्स, इस क्लॉज में क्या क्या चीज़ें, दिस क्लॉज कंटेन्स द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी कैन चूज एनी नेम सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस। किसी भी नेम को हम चूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। रेस्ट्रिक्शंस कौन से होते हैं, द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। अगर लिमिटेड वर्ड लगा हुआ है तो वो पब्लिक कंपनी है, उसके केस में लगेगा, है ना। और अगर हमारा प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में ये वर्ड लगाना यहाँ पर कंपलसरी होता है। समझ गए, चलते हैं आगे। और द नेम, नेक्स्ट, विजिबल है ना सब, हाँ आगे देखो। द नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। किसी भी कंपनी का नेम माने दूसरी कंपनी के नेम से सिमिलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और द नेम शुड नॉट कंटेन द वर्ड कोऑपरेटिव। और वर्ड में कहीं पर भी कोऑपरेटिव वर्ड का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक और भी आ सकता है, हमने नहीं लिखा, द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन और लिंक ऑफ द कंपनी विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कंपनी का कोई भी ऐसा नाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि नेम क्लॉज हमने रख तो लिया, क्या नेम क्लॉज में कोई ऑल्ट्रेशन हो सकता है। हाँ, 100% ऑल्ट्रेशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, पास होगा लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड बाय ऑब्टेनिंग रिटन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हम अप्रूवल ले लें और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लें अपनी मीटिंग में, तो हम नेम क्लॉज में चेंजेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं नेम क्लॉज में चेंजेस करने के। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा नेम क्लॉज। अब आ जाते हैं हम अपने सिचुएशन क्लॉज पर। सिचुएशन क्लॉज जैसे नाम से भी क्लियर हो गया, सिचुएशन है माने ये इसके प्लेस बताएगा हमारा कि कहाँ पर है। सिचुएशन क्लॉज, दिस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। जहाँ पर आपका रजिस्टर ऑफिस होगा उसमें उसका नाम मेंशन होगा। अ कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर ऑफिस व्हेन इट स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज और विद इन 30 days ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर ऑफिस का होना आपका कंपलसरी है। ठीक है, नहीं है तो रजिस्ट्रेशन हो गया उसके 30 दिन के अंदर आपका आ जाना चाहिए, विच एवर इज अर्लियर, जो भी इन दोनों में से जल्दी हो। ठीक है, एक रजिस्टर ऑफिस आपका बिल्कुल कंपलसरी आपके पास होना चाहिए। इसमें भी हम ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑल्ट्रेशन में क्या करेंगे हम, अगर हमको इसमें ये सोचो कि हमें इसमें अपनी जगह चेंज करनी है ना, तो इस जगह चेंज करनी तो हम कैसे चेंज करेंगे, बाई पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बाई ऑब्टेनिंग सैंक्शन ऑफ द रजिस्टर ऑफ बोथ ऑफ स्टेट। अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर रहे हैं तो हमें दोनों ही स्टेट से उनकी इसकी गवर्नमेंट से यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, और बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली इफ द ऑफिस इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टाउन टू अनदर इन द सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट में हम एक टाउन से लेकर दूसरे टाउन में जा रहे हैं तो सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन से काम चला लेंगे हम। ठीक है,
आगे देखो, बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इफ ऑफिस इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन लोकेलिटी, अगर हम सिर्फ एक टाउन के अंदर ही एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में जा रहे हैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? कितनी तरीके से चेंजेस होंगे। अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर रहे हैं तो हम एक ही स्टेट सेम है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको टाउन चेंज किया है, यानी कि हमने सिटी चेंज कर दिया है। और एक आ जाता है कि सिटी वही है, बस हमने उसकी लोकेलिटी को चेंज कर, मोहल्ला चेंज कर लिया, गली चेंज कर ली, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ हमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज दोनों के लिए हमको स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। क्लियर हो गए हैं? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट समझते हो ना, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है। तो इट कंटेन द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड अदर सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट भी होगा इसमें और आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी लीगल, आपका जो ऑब्जेक्ट है लीगल होना चाहिए, किसी के मार कुटाई का समझ रहे हैं ना, है ना, किसी के मर्डर का, है ना, चोरी चकारी का, इस टाइप का आपका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ के खिलाफ नहीं होना चाहिए, जैसे भी बताया हमने। द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इमॉर्टल, और कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो इमॉर्टल ना हो, अनैतिक ना हो, हमारे नैतिक विचारों का हो, ठीक है। इसमें भी हम ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। अ कंपनी मस्ट पास, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा लेकिन, है ना, एंड ऑब्टेन द परमिशन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड, और कंपनी लॉ बोर्ड की परमिशन ले लो, आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है? ऑब्जेक्ट क्लॉज एकदम से आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, है? आगे चले, नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब चलते हैं हम अपने लायबिलिटी क्लॉज की साइड। अब लायबिलिटी क्लॉज में आ जाते हैं। तो इस क्लॉज में क्या होगा, लायबिलिटी क्लॉज में, दिस क्लॉज डिफाइन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, ये पड़े हुए हैं। इस टाइप की अगर लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी क्लॉज होगा। इसमें भी हम ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। कंपनी मस्ट पास ए यूनिनिमस रिजोल्यूशन, यूनिनिमस माने सर्वसम्मत, सबकी सहमति अगर है तो आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। अपने मेंबर्स की एक कर लें, मेंबर्स अगर इस बात से सहमत हैं सारे के सारे कि हम इस लायबिलिटी में चेंजेस कर सकते हैं, लायबिलिटी बाय शेयर्स है ना, लिमिटेड लायबिलिटीज़ हैं, तो उसमें हम चेंजेस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट कैपिटल क्लॉज। तो दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच कंपनी इज रजिस्टर्ड, उस अमाउंट, वो अमाउंट जिससे कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है, वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी ऑथोराइज्ड होती है ना, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहलाती है, पढ़ा है ना, उसको हम रजिस्टर्ड भी कह सकते हैं, ऑथोराइज भी कह सकते हैं और नॉमिनल भी कह सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। वो अमाउंट जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड अमाउंट, ऑथोराइज्ड अमाउंट, और इट कैन बी कॉल्ड नॉमिनल अमाउंट, राइट। इसमें भी ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन आप पास करवा लें और अप्रूवल ले लें आप किसका, कंपनी लॉ बोर्ड का, तो आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट चलते हैं हम अपना एसोसिएशन यानी कि सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन जानते हो ना, सबको पढ़ा होगा। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में चलते हैं। तो दिस क्लॉज कंटेन द डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स स्टेटिंग, डायरेक्टर्स यहाँ पर डिक्लेरेशन करते हैं डेट वी द सेवरल पर्सन हुज नेम एंड एड्रेसेस आर सबमिटेड आर डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्म इनटू अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो डिक्लेरेशन होती है इसको ये सारे ही मेंबर्स जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के वो साइन कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। माने जैसे शपथ होती है ना कि हम ये लोग, हम ये हैं, हमारे एड्रेसेस ये हैं और हम यहाँ पर इसको मिलजुल कर यहाँ पर काम करेंगे, ऐसा, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। इसमें भी ये जो है ऑल्ट्रेशन, इसमें कोई ऑल्ट्रेशन कभी भी नहीं हो सकता है। किसमें, एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है डेट कैन नेवर बी ऑल्टर्ड। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? ये हो गया आपका MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूव टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब हम चलेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हमने आपको 3 पढ़ाएंगे ना, तीनों में सबसे पहले आपका MOA वो फिनिश हो गया। अब आपका पढ़ेंगे हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ा रहे हैं इस टाइम पे हम। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनीज इंटरनल अफेयर्स, ठीक है। MOA किसके लिए होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए होता है, और AOA यानी कि आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे इंटरनल अफेयर्स के लिए होते हैं, ठीक है। जनरली ऑल द कंपनीज प्रिपेयर देयर ओन AOA इन केस कंपनीज डू नॉट वांट टू प्रिपेयर। सारी कंपनीज अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाती हैं, लेकिन इन केस ऑफ कंपनीज डू नॉट वांट टू प्रिपेयर देन दे कैन सेलेक्ट एनी वन AOA गिवन इन टेबल F ऑफ द कंपनीज एक्ट।
अगर हम नहीं बनाना चाहते हैं तो कंपनी एक्ट में टेबल एफ में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दे रखा है, गिवन है ना। हम कह रहे हैं कि भाई बहुत झंझट है, कौन बनाए कौन लिखे, तो ठीक है ना, कंपनीज एक्ट में जो टेबल एफ है उसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दे रखा है। देन इन टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 99 मॉडल, उसमें 99 मॉडल सेट हो रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के, वो दे रखे हैं। तो मस्ट बी साइन बाय ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये सारे ही डायरेक्टर्स, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब डायरेक्टर सारे जितने भी होंगे वो कंपनी को उसे साइन कर देंगे। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो नोन एज द बाय लॉज ऑफ अ कंपनी, उसे क्या कहा जाता है, कंपनी के बाय लॉज कहा जाता है, और या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। समझ गए। अगर आप नहीं बनाते तो कंपनीज एक्ट में टेबल एफ में जो 99 मॉडल्स दे रखे हैं वो आप उसमें से ले सकते हैं, ठीक है। कंटेंट्स क्या क्या होता है इसके अंदर, अब कंटेंट्स पर चलते हैं हम लोग। तो कंटेंट्स में आ जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं। देखो, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट्स, प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्रोसीजर फॉर फॉरफीटर ऑफ शेयर्स, प्रोसीजर फॉर रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स, प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, कैसे हटाया जाएगा, कैसे अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, ड्यूटीज, पावर्स एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, प्रोसीजर रिगार्डिंग कीपिंग ऑफ बुक्स एंड देयर ऑडिट कैसे किया जाएगा, और लास्ट आ जाता है सील ऑफ अ कंपनी, कंपनी की सील कैसी होगी, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसकी सील पे ही काम होता है, खुद से साइन तो कर नहीं सकता वो, इसलिए। क्लियर है। ये आ जाते हैं इसके कंटेंट सारे। अभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या इसमें भी कोई चेंजेस हो सकते हैं, डेफिनेटली, बिल्कुल ऑल्ट्रेशन हो सकता है। अगर ऑल्ट्रेशन कराना है हमको AOA में, क्या क्या कराएंगे, अ कंपनी में चेंज इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, कर सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशंस होनी चाहिए। द ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी कॉन्ट्ररी और अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ MOA। देखो, जो ऑल्ट्रेशन हो रहा होगा वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर कंपनीज एक्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। एक बात, इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर, आउटसाइडर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए कि इसका रिजल्ट ऐसा आए कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही टूट जाए। इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, ये कंपनी के इंटरेस्ट में, उसके हित में होना चाहिए। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, ऐसा भी नहीं हो कि मेंबर्स की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ऐसा हो जाए कहीं। और इफ ऑल्ट्रेशन इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, अगर ऐसा ऑल्ट्रेशन है कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंज किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, देन द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी ऑब्टेन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आप जरूर से ले लें, उसके बाद ये चेंजेस करा लें। ओके, चलते हैं। लास्ट आपका आ जाता है एक और डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो होता है आपका प्रोस्पेक्टस। जैसे आपके स्कूल का प्रोस्पेक्टस होता है ना, ऐसे ही सेम आपका ये प्रोस्पेक्टस है। A public limited company limited by shares must issue the prospectus if it wants to make an appeal to the public to subscribe its। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स को पब्लिक सब्सक्राइब करे तो हमें क्या करना होता है, हमें एक प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू कराना होता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, डेफिनेशन छोटी सी लिखी है। अ प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट दैट इनवाइट डिपॉजिट्स और ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। शेयर्स को खरीदने के लिए या फिर डिवेंचर्स को परचेज करने के लिए ये क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो इनवाइट करता है लोगों को कि आओ हमारी कंपनी में आकर के आप डिपॉजिट कर सकते हो। इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक एट लार्ज, एक इन्विटेशन होना चाहिए लोगों के लिए और वो भी लार्ज क्वान्टिटी में। द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और बिहाफ ऑफ द कंपनी, ये जो इन्विटेशन है ये कंपनी की साइड से ही होना चाहिए, ठीक है। द इन्विटेशन मस्ट बी सब्सक्राइब टू और परचेज इट्स शेयर्स और डिवेंचर, और इन्विटेशन किसका हो, शेयर्स और डिवेंचर्स को परचेज या सब्सक्राइब करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये हो गए आपके तीनों डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आप करके फिनिश हो जाते हैं। आपके कौन से पढ़ाए हमने, आपको पढ़ाया हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस,
ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि अगर आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगता हो तो आप किसी भी और टॉपिक को मुझे बता सकते हैं। तो डेफिनेटली हम आपकी जो भी जितना कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए उतना हम करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए इसको रिवाइज करें, नोट्स हमने दे ही दिए हैं, ले लें, बना लें, और कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताएं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।